जय माता दी गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आज आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 5:30 बजे से, और 5:30 बजे भी शुरुआत हुई, वो भी हुई रेलवे स्टेशन से, क्योंकि मैं, मेरी गुरु माँ और हम सभी लोग जाने वाले थे कहीं बार। और कहाँ जाने वाले थे ये तो आपको मेरा ब्लॉग देखकर ही पता चलेगा। तो आज सुबह जल्दी जल्दी मॉर्निंग में उठे और नहा धो के रेडी होके रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो थी 6 बजे की। तो 5:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन, ताकि हमारी ट्रेन ना छूट जाए। तो यहाँ पे पहुंच के हम सभी लोगों ने अपनी अपनी सीट देखी, और यहाँ पे सीट देखने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही और ज्यादा सुबह हो गई थी, और अब बज चुके थे 8। और यहाँ पे मौसम काफी अच्छा लग रहा था देख के। और मुझे पता नहीं था ये कौन सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन हम यहाँ रुके थे, और रुकने के बाद में थोड़ी सी लगने लगी थी हमें भूख। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खाने के लिए देखा जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ खास नहीं मिल रहा था खाने के लिए। तो सभी लोगों ने बोला कि जब कुछ स्पेशल नहीं है, तो मैंने यहाँ से बस एक चिप्स खरीदा। और चिप्स खरीदने के बाद में मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ खास नहीं मिल रहा है खाने के लिए। तो मैंने अचानक इधर देखा, तो इधर देखो, मुझे खास नहीं मिल रहा था, इसे तो सब कुछ खास मिल गया। इसने तो पता नहीं कहाँ से इतनी जल्दी से टेस्टी टेस्टी फूड ले लिया। ये जो आंटी जी थी ये भी हमारे साथ गई थी, और हमारी गुरु माँ थी, और मैं, खुशी, हम 4 ही लोग जा रहे थे। और ये देखिए मेरे बगल में एक और ट्रेन थी। और आप इस लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ट्रेन में बैठ के इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ, क्योंकि गाइस शायद मुझे याद है तो मैं शायद दूसरी या तीसरी बार ही ट्रेन में बैठ रही हूँ। मैं ज्यादातर सफर ट्रेन में नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे सभी लोग फिर से नींद का आनंद लेने लगे थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के आए थे, तो सभी लोग आराम कर रहे थे। और मैं तो ले रही थी ट्रेन का मजा, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद बैठी थी ट्रेन में, तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। यहाँ पे थे बहुत सुंदर सुंदर से पहाड़। और ट्रेन का सफर का आनंद लेते लेते फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपनी मंजिल की तरफ, मतलब फाइनल स्टेशन पर, जहां हमें उतरना था। अब कहाँ उतरना था और हम कहाँ उतरे हैं ये तो आपको आगे के ब्लॉग देखकर ही पता चलेगा। अब आप सोच रहे होगे प्रिया बहुत ही ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रही है, बट कोई नहीं, बस थोड़ा सा और ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आगे कैसे मैं और कहाँ पहुंचती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरे को मिल गए थे ऑटो वाले भैया। मैंने इनसे डिस्कशन किया पैसों का, कि भैया कितने पैसे लोगे हमें हमारे होटल तक पहुंचाने का। तो भैया ने बहुत अच्छा और रीजनेबल प्राइस ही हमें बताया कि हाँ भैया हम इतने में पहुंचा देंगे। तो फाइनली हम बैठ गए थे इनके ई रिक्शे में, जो कि पहुंचाने वाला था हमें हमारे होटल की तरफ। और आपको देखकर पता चला होगा हम 4 लोग जा रहे थे, और काफी मजा आया था मुझे ट्रेन के सफर में। तो फाइनली पहुंचते हैं होटल। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे होटल, और शायद आपको होटल देख के कुछ कुछ याद आ रहा होगा। अगर नहीं याद आ रहा होगा तो ब्लॉग में बने रहिए, आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे हम सब लोग पहुंच गए होटल। होटल पहुंच के हम सभी लोगों ने लिया यहाँ कोल्ड ड्रिंक का आनंद, और आनंद लेने के बाद मैं हो गई थी नहा धो के रेडी। तो बताइए गाइस मैं कैसी लग रही थी। और यहाँ पे देखिए आंटी जी भी हो गई थी रेडी। तो यहाँ पे हम सभी लोग रेडी होके जाने वाले थे। कहाँ जाने वाले थे नहीं अभी नहीं बताऊंगी, ये तो आगे का ब्लॉग देखकर ही आपको पता चलेगा। तो बताइए गाइस हम सब लोग रेडी होके कैसे लग रहे थे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो लीजिए गाइस फाइनली सस्पेंस होता है यहाँ पर खत्म। तो मैं बता ही देती हूँ, आज हम फिर से एक बार और आए थे बाबा के दरगाह पे मत्था टेकने के लिए, क्योंकि हम आए थे अजमेर। बाकी का तो देख कर आपको पता चल ही गया होगा, तो मैंने सस्पेंस क्या खत्म किया वो तो आप देख कर ही समझ गए होगे। तो आपको तो पता ही है मैं अपनी गुरु माँ के साथ में आई हुई थी यहाँ पे अजमेर की दरगाह पे, जो थी ख्वाजा गरीब नवाज की। तो यहाँ पे दरगाह पहुंचने के बाद में मुझे मेरी माँ के साथ जो सुकून मिलता है ना अपनी गुरु माँ के साथ जाके, तो वो सुकून ना मुझे कहीं नहीं मिलता है। मेरा पूरी जो जर्नी होती है अपनी गुरु माँ के साथ की, वो मेरी बहुत ही ज्यादा मेरे लिए अच्छी होती है। और मैं उनके साथ जहाँ भी जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे लाइफ की इम्पोर्टेंट और सबसे स्पेशल पर्सन है। तो फाइनली हम लोग यहाँ दरगाह पहुंच गए थे। तो दरगाह जब पहुंचे तो अभी यहाँ पे
3 बजे हुए थे, तो उन लोगों ने मना कर दिया था कि अभी दरगाह बंद है, तो वो बाहर से ही चद्दर चढ़वा रहे थे। तो मैंने और गुरु माँ ने प्लान किया सभी लोगों ने कि चलो जब तक हम लोग और पूरी दरगाह को घूम लेते हैं, क्योंकि जो ये आंटी थी वो हमारे साथ फर्स्ट टाइम आई हुई थी। और आपको तो गाइस पता ही होगा, अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, तो मैं अभी गुरु माँ के साथ जल्दी ही मैं ही यहाँ से होके गई हूँ और जल्दी में ही पहले आई हुई थी यहाँ दरगाह पर। और ये थी बाबा की कढ़ाई, कहते हैं ये कढ़ाई में श्रद्धा अनुसार लोग पैसे डालते हैं और जब बाबा का उर्स लगता है तो इसी कढ़ाई में खाना बनता है सब लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए गाइस 4 बज चुके थे, 4 बजने के बाद में खुल गई थी दरगाह। तो यहाँ पे मैं, मेरी गुरु माँ, हम सभी लोगों ने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद हम सब लोग बाहर आ गए थे। तो अंदर वीडियो नहीं बनाने देते हैं, कैमरा अंदर अलाउड नहीं है दरगाह पे, तो मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाई थी। तो हम यहाँ पे मत्था टेक के बाहर आ गए थे। फिर सभी लोगों ने यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जलाई। अगरबत्ती जलाने के बाद में यहाँ सभी लोगों ने आशीर्वाद लिया और बस मैंने बाबा से यही मांगा कि बाबा हमारी दिक्कत परेशानी जो भी है वो सारी तकलीफों को दूर करे। बाकी का तो मेरी गुरु माँ मेरे साथ हैं ही और उनका आशीर्वाद जो मेरे साथ है, तो फिर मुझे कुछ कहने की किसी से जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल पड़े थे घर की तरफ, मतलब अपने होटल की तरफ। तो यहाँ पे मार्केट थी। तो लास्ट टाइम आया गाइस मैंने आपको पूरी मार्केट का टूर कराया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे लास्ट ब्लॉग को देख सकते हैं। और देखते देखते यहाँ पे हो चुकी थी शाम और शाम को हम पहुंचे इन दीदी के घर पे, जो कि मेरी तरह ही हमारी गुरु माँ की शिष्य थी। तो जो अजमेर में रहती थी, तो इनको जब पता चला कि गुरु माँ अजमेर आने वाली है, तो इन्होंने गुरु माँ को अपने घर पे बुलाया और यहाँ पे लिया माँ का आशीर्वाद। तो माँ का आशीर्वाद लेने के बाद में मैंने लिया यहाँ रसगुल्ले का आनंद, जो कि मेरी गुरु माँ ने दिया था मुझे प्रसाद के रूप में। तो मैंने खूब सारा मजा लेने के बाद में हम सब लोग पहुंच जाते हैं अपने होटल। और काफी ज्यादा हम सब लोगों को हो गई थी थकान और खाना पीना हम सब लोग खा कर आए थे बाहर से। तो खाना पीना खाने के बाद में यहाँ पे गुरु माँ ने बोला कि क्यों ना यहाँ पे करी जाए अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, जो कि हम अभी दीदी के यहाँ पर गए हुए थे, उन्होंने दिया था मेरी गुरु माँ को। तो देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। हेलो गाइस, मेरे बच्चों ने आज मुझे गिफ्ट दिया है। आज मैं उनके घर गई थी और बच्चों ने बहुत अच्छे से मेरे को सम्मान दिया और गिफ्ट भी दिया। तो देखते हैं गाइस क्या है इसके अंदर। इसके अंदर पेंटिंग है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन क्या है और कैसी है ये तो इसके खुलने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं खत्म करने वाली हूँ, क्योंकि हम सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं और हो चुकी है बहुत ज्यादा रात और हम सभी लोगों को हो चुकी है बहुत ज्यादा थकान। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम कल जाने वाले हैं कहीं घूमने के लिए, और कहाँ जाने वाले हैं देखिएगा।